जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। फ्रेंड्स, वी हैव completed our question number 1, 2 of exercise 2.5 and question number 3 also. Today we are going to start our new identity, algebraic identities exercise 2.5. हम इसके पहले कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ चुके हैं। आज हम एक नई आइडेंटिटीज को पढ़ने जा रहे हैं और वो है होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप में है, यहाँ पर सिंबल चेंज हो सकते हैं, नेगेटिव हो तब भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तो हम इसको इस तरह से एक्सपांड कर देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट करना कहलाएगा। और क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो फिर हम उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना कहेंगे। आइडेंटिटीज इस बात पर डिपेंड करती है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में। फॉर्मेट अगर फिट बैठता है, पूरी तरह से आइडेंटिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम उस आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आइए इन दो आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस आइडेंटिटीज का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट को अगर हम देखते हैं तो एक्सपांड करना है, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो हमने अभी पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर कीजिए, a की प्लेस पर आपके पास x है, b की प्लेस पर 2y है, c की प्लेस पर 4z है, a की प्लेस पर x है हमारे पास, b की प्लेस पर 2y है एंड सी की प्लेस पर 4z। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है हमारे आइडेंटिटीज के हिसाब से, और उसको एक्सपांड करना है तो इस फॉर्मेट में हम एक्सपांड कर देंगे। तो आप a की प्लेस पर आइडेंटिटी की वैल्यू रखिए, a की प्लेस पर x, b की प्लेस पर 2y, c की प्लेस पर 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस x स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 2y स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो चाहे आप बाद में करेक्ट साइन का सही सॉल्व करते हैं, लेकिन गलत माना जाता है। होल स्क्वायर ऑफ 2y इसका मीनिंग अलग है एंड 2y स्क्वायर इसका मीनिंग अलग है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए। प्लस सी स्क्वायर, सी की प्लेस पर 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 टाइम्स a एंड b, a एंड b, ये कंप्लीट हो गया। 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू सी ए सी 4z इंटू a x। केवल अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना, x स्क्वायर एज इट इज प्लस होल स्क्वायर ऑफ 2y मींस 2 स्क्वायर मींस 4 एंड y स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 4z मींस 4 स्क्वायर मींस 16 z स्क्वायर। यहाँ पर प्रोडक्ट होगा तो आप कांस्टेंट का 2 इंटू 2 4, x y वेरिएबल x y, 2 टू द 4, 4 4 जा 16, यहाँ पर 2 एंड 4, 2 टू द 4, 4 जा 16 yz 2 4 जा 8 zx, 2 4 जा 8 zx। यहाँ पर इसका एक्सपांड हो जाता है और ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, -2x प्लस 5y माइनस 3z।
सिंबल चेंज होने से हम हमारी जो आइडेंटिटीज चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटीज एज इट इज रहेंगी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर -2x, तो हम विद सिंबल यहाँ पर रखेंगे -2x, b की प्लेस पर +5y तो 5y वी कैन राइट इट, एंड c की प्लेस पर -3z, c की प्लेस पर -3z। बस यही करना है आपको। आपका आइडेंटिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपोजिट साइन रख दें, क्योंकि a पॉजिटिव है नेगेटिव है तो मैं साइन दे देंगे, और यहाँ b भी पॉजिटिव हो 5y पॉजिटिव तो b इज इक्वल टू 5y एज इट इज रख देंगे। यहाँ c पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव इसलिए c इज इक्वल टू -3z। अब ऐसी कैसी वैल्यूज को हम रखते जाएंगे एज इट इज। a की प्लेस पर -2x प्लस b की प्लेस पर 5y प्लस c की प्लेस पर -3z होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a की प्लेस पर -2x, इसको ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, होल स्क्वायर प्लस b की प्लेस पर 5y होल स्क्वायर 5y, b की प्लेस पर 5y प्लस c की प्लेस पर -3z होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, ये है -2x, माइन ब्रैकेट में लिखेंगे -2x, a हो गया b -3z प्लस 2 टाइम्स bc, 2 टाइम्स b 5y bc, c -3z विद सिंबल इन कॉलम ब्रैकेट में लिखना है आपको, 2bc कंप्लीट प्लस 2ca प्लस 2c, c -3z ब्रैकेट में लिखेंगे -3z 2ca, a -2x इन कॉलम -2x। ओके, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो -2 इंटू -2 प्लस 4 रहेगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 y स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 9 -3 स्क्वायर मीन्स 9z स्क्वायर। ये तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे -2 इंटू -3, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, -2 इंटू -3 6 इंटू 2 12, ये हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू -3 6 इंटू 2 12 xz। यहाँ पर वैल्यूज रखने में मिस्टेक हुई, 2 टाइम्स a b, b यहाँ पर आएगा आपका 5y, ये मिस्टेक हुई, इसको हमने करेक्ट किया है। 2 टाइम्स a b, 2 टाइम्स a b 5y, सो अगेन -2 इंटू 5 -10 इंटू 2 -20 xy प्लस, इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुली करें, कई बार पकड़ में रहती है। 2 5 या 10 इंटू -3 -30 yz -2 -3 प्लस 6 इंटू 2 12 zx। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको सही सिंबल का यूज करना है और कैलकुलेशंस करना है। अब यहाँ पर जो भी नेगेटिव उसको आप नेगेटिव साइन सिंबल के साथ ही वैल्यूज रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम टाइप का एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 का, हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर ऑफ 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1। ये आपका जो फॉर्मेट है वो x प्लस y प्लस z स्क्वायर टाइप का है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर हमने x प्लस वाई प्लस में इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन ABC में है। आप कंपेयर करेंगे तो x की प्लेस पर 1/4 a मिलेगा, यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो y की प्लेस पर आपको -1/2 b मिलेगा, यहाँ से सिंबल लेंगे माइनस, और z की प्लेस पर आपको 1 मिलेगा, ये z की प्लेस पर 1। सेम टू सेम इस वैल्यूज को आप अपनी आइडेंटिटीज में रखते हैं। x की प्लेस पर 1/4a, y की प्लेस पर -1/2b, z की प्लेस पर 1, देन x स्क्वायर, x की प्लेस पर 1/4a होल स्क्वायर प्लस y की प्लेस पर -1/2b होल स्क्वायर प्लस z की प्लेस पर 1 स्क्वायर प्लस 2xy, 2 टाइम्स x, x है 1/4a, 1/4a ये तो हो गया आपका x, y की प्लेस पर -1/2b प्लस ये कंप्लीट हो गया 2xy, 2yz, 2 टाइम्स y -1/2b, -1/2b y z into 1 प्लस 2 टाइम्स z 1 है, x आपका 1/4 है, 1/4a। सॉल्व करते जाएं अब आप, 1/4 स्क्वायर मीन्स 1/16a स्क्वायर, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4b स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1। ये इतना सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट करता है। अब जो नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं वो सिंप्लीफाई कर दे, 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से माइनस आपका बचेगा, माइनस ये बचेगा 1/4a इंटू b, ये आपका यहाँ से इसमें से बचेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, -b इंटू 1 मीन्स ओनली -b यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर 2 से 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, केवल यहाँ पर प्लस में होगी और a बचेगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका एक्सपांड हो जाता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब इसी आइडेंटिटीज को रिवर्स साइड से यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज, इसमें इसी आइडेंटिटी को रिवर्स, पहले एक्सपांड क्या था, अब एक्सपांड दिया है, रिवर्स आपको फैक्टर करना है। अब यहाँ पर आप जब देखें कि अगर सभी जगह प्लस सिंबल ना हो तब आप सबसे पहले आप रफ में एक ये बना लें कि नेगेटिव टर्म किसके साथ की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस जो है x और y वेरिएबल के लिए है, तो यहाँ पर दो बात हो सकती है, x और y दोनों नेगेटिव है। अगर x और y दोनों नेगेटिव है, दोनों टर्म, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो। इस टर्म से हमें पता चल रहा है कि जो z वाली टर्म होगी उसको हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि x और y के टर्म से प्लस आ रहा है, दोनों नेगेटिव हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकती है। हम मान लेते हैं कि x और y वाली टर्म से यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर z वाली नेगेटिव से जहाँ भी z है वहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज डिसाइड की। दूसरा, ये हमारा इस तरह का फॉर्मेट है, तो उसको हम 2-3 स्टेप नीचे लिख लेते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तभी ये होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c में कन्वर्ट होगा। तो पहला है कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली हमारी आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो हम एक एक स्टेप में इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इन तीनों को कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि वेरिएबल जिस फॉर्म में होते हैं इसके साथ का कोफिशिएंट भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। ये स्क्वायर फॉर्म में तो ये भी स्क्वायर में होना चाहिए। पहले हमने इनको कन्वर्ट किया, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए हमने लिख दिया होल स्क्वायर ऑफ 2x। 9y स्क्वायर, जो 9 है ये 3 होता है, इसलिए 3y होल स्क्वायर। और जो 16 है
वो होता है 4z होल स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ डिसाइड किया था कि जो z वाली टर्म है वो नेगेटिव है, क्योंकि जहाँ भी z वहाँ पर माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस सिंबल लगा देंगे। इसीलिए हमने पहले ये डिसाइड कर लें कि कौन सी टर्म पॉजिटिव, अगर सभी जगह प्लस होता तो हमें फिर डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी। अभी आप सभी को इसी तरह से लिख दें 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। पहली टर्म में हमने इन तीनों को कन्वर्ट किया है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपको मिल गया कि ये a है, ये b है और ये c है। मीन्स आपको a 2x मिल गया है, b 3y मिल गया है और c जो है माइनस 4z मिल गया है। ऐसा करने से ये टर्म्स भी स्प्लिट होती जाएगी इस फॉर्म में। अब देखिए a हमें 2x मिल गया है, 2x स्क्वायर प्लस b हमें 3y स्क्वायर मिल गया है और c हमें माइनस 4z स्क्वायर मिल गया है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट होगा इससे 2 टाइम्स ए बी प्लस लगाया 2 टाइम्स a 2x b 3y। देखिए आप ये वाली टर्म यहाँ पर स्प्लिट हो गई, 2 टू 4 4 3 12 xy। ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये वाली टर्म इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो लगाएंगे तो हम यहाँ पर प्लस ही, आपके यहाँ माइनस है लेकिन नहीं, हम प्लस लगाएंगे तो माइनस अब अंदर किसी के साथ जाएगा, वो जाएगा z के साथ। 2 टाइम्स बी सी, तो 2 टाइम्स b आपके पास है 3y और c आपके पास है माइनस 4z। देखिए अब माइनस 4 3 12, माइनस का 12 माइनस 12 इंटू 2 24 yz कन्वर्ट हो गई। अब ये कन्वर्ट करना 2 टाइम्स c आपको मिला है माइनस 4z एंड a आपको मिला है 2x। ऑटोमेटिक वाले टर्म्स इसमें कन्वर्ट हो गई, स्प्लिट हो गई। 2 4 8 माइनस 8 इंटू 2 16x। अब आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीटली हमारी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंप्लीटली जब ये कन्वर्ट होता है तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आपके पास आ गया a 2x प्लस b 3y और c है माइनस 4z होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर का है, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, देन वी कैन राइट इट 2 टाइम्स 3y 4z इंटू 2x देन 3y माइनस 4z। ये इसका फैक्टर हो गया। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से आपको प्लानिंग बना करके चलना होगा। तो पहले आप पूरी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। चाहे जो क्वेश्चंस डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्यों नहीं लिखे जा सकते? क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन की हर टर्म्स कंप्लीटली आपके आइडेंटिटी के फॉर्मेट की ना हो तब तक हम उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी का सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर 2xy प्लस 4 अंडर 2y माइनस 8xz। नेगेटिव साइन अगर आया है तो पहले हम डिसाइड कर लें कि x y z में से किसको हम नेगेटिव माने पॉजिटिव माने। वो प्लस वाली टर्म से, तो प्लस वाली टर्म आप देखेंगे y एंड z, तो ये दो चीजें y और z दोनों नेगेटिव भी मान सकते हैं, तो फिर x पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। या फिर आप मान रहे हैं कि y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, तो फिर आप x को नेगेटिव मान लिया। तो हमने यहाँ मान लिया कि x वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हमारी जो आइडेंटिटी है उसको मैं 3-4 लाइन छोड़ कर पहले नीचे लिख लेता हूँ। वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab 2bc 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। इसको लिखने से हमको गाइड मिलता रहेगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर वाला मामला निपटाते हैं। 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 2 को अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम अंडर रूट 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर इससे ये 2 हो जाएगा। 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने से हम 2 को लिखेंगे अंडर रूट 2 x होल स्क्वायर, y स्क्वायर रहेगा
और जब 8z, अब 8 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो देखते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 तो पेयर में आ गया और एक 2 अलग बच गया, तो 2 अंडर रूट 2 z स्क्वायर। लेकिन अब इसमें से हमने कहा किसको नेगेटिव माना, माइनस एक्स को नेगेटिव माना, तो एक्स वाले टर्म को हम नेगेटिव कर देंगे। अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि आपको एक चीज मिले कि ए हमारा माइनस अंडर रूट 2 एक्स है, बी हमारा y है और c हमारा 2 अंडर रूट 2 z है। अब क्या इसके हिसाब से टर्म्स भी स्प्लिट होती हैं, तो हम देखते जाते हैं और चेक भी करते जाएंगे। अगर हो जाएगी तो फिर हमारा फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर हमारा ये रहा माइनस अंडर रूट 2 एक्स होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड होल स्क्वायर, लगाएंगे प्लस 2ab 2a माइनस में एंड b। देखो अब स्प्लिट है क्या, 2 अंडर रूट 2 माइनस में एक्स एंड वाई, देखिए ऑटोमेटिक स्प्लिट हो गई इसकी हेल्प से, इसलिए पहले ऐसे लिख लेना चाहिए, तो आपको ये ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस 4 अंडर 2 है, जिसको स्प्लिट करना है तो 2a भी निपट चुका है, 2bc 2b है y और c है 2 अंडर रूट 2z। तो देखिए 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 yz प्लस माइनस भी पर हम यहाँ प्लस लगाएंगे। एक्स जेड को स्प्लिट करना तो वो इससे होगा 2 टाइम्स c 2 इंटू c 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 z a माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2x। अब देखिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और माइनस मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीटली आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए हमारा माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, यहाँ तो हमने x को माइनस माना, लेकिन अगर आप y और z दोनों को नेगेटिव मानते हैं और x को पॉजिटिव मानते हैं तो x पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप थोड़ा सिस्टमेटिक को चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, नए सॉल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।